तो क्या प्रॉब्लम है अभी आपको? मुझे छाती में जलन होना, पेट में जलन होना, ये सुबह के टाइम ज़्यादा होता है। और गैस्ट्राइटिस वगैरह होती है ना, कच्ची डकार तो नहीं आती? कभी कभार कभी कभार आती है। जैसे सुबह जब आप उठते हैं तो पानी पीते हैं? पानी पीता हूँ। सादा पानी पीते हैं? हाँ, हाँ ठीक है। उसके बाद चाय पीते हैं? चाय जरूरी है। तो वो चाय आपको अवॉइड करनी है ना। अगर आप चाय पियेंगे तो इसमें चाय तो एक कैफीन होता है, वो तो होता ही है। उसमें जो हम दूध डालते हैं ना, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस होती है, बिकॉज दूध में प्रोटीन होता है। और सुबह सुबह अगर हम खाली पेट कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे, चाहे वो दाल हो गए या फिर कुछ अंडा हो गया या फिर दूध है कुछ भी, तो हमें गैस्ट्राइटिस या फिर कच्ची डकारें वगैरह ये सब होगा। तो आप सुबह सुबह चाय अगर आप पीते हैं तो ब्लैक टी ले लीजिए या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए। और या तो फिर आप नींबू पानी वगैरह ये ले सकते हैं, उससे भी जो है आपको गैस्ट्राइटिस वगैरह नहीं होगी। ब्रेकफास्ट कितने बजे तक लेते हैं? ये 9 बजे के आसपास। 9 बजे। उसमें क्या खाते हैं? हमारे तो वही पराठे, पराठे ये सब वो भी कितने? चाय के साथ। तो 2 बार चाय हो गई आपकी तो। 2 बार हो जाती है। अच्छा, तो पराठे तो पहली बात तो चाय के साथ नहीं, चाय के साथ हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाय में निकोटीन होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो अगर हम जो भी चीज़ खाएंगे तो उसमें जो आयरन होगा हमारा एब्जॉर्ब ना होकर सीधे बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप चाय पीते हैं तो खाली चाय पीजिए, क्योंकि उसके साथ फिर ये है जो भी चीज़ें हम खा रहे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर सुबह आप पराठा खाते हैं, ठीक है, आप पराठा खाइए, 2 पराठा सब्जी ये खा सकते हैं आराम से। अब जैसे सुबह कुछ अगर हो सके तो आप एक एप्पल खाइए। तो अगर आप सुबह एक एप्पल खाएंगे तो बोला जाता है ना, एक एप्पल आप डेली खाइए तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये सही कहा जाता है। अगर आप सुबह एक एप्पल खाएंगे तो वो आपको लाइफ टाइम तक हेल्दी और जवान भी रखेगा। आपका काम क्या है? ज़्यादा देर तक सिटिंग पोजीशन वाला काम है क्या? ज़्यादातर। तो अगर जैसे आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जैसे 1 घंटा आप लगातार बैठे हैं, तो उसमें कम से कम 4 रेस्ट ब्रेक ले लीजिए। 4 रेस्ट ब्रेक का मतलब है आप 5 मिनट के लिए उठिए और टहल कर आइए। जैसे कुछ, या तो फिर आप अपनी जगह बैठे तो उस जगह भी आप पैर जंप करके कुछ काम, मतलब ऐसा कोई स्मॉल एक्टिविटी करना है। इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है। तब जब फास्ट होता है तो हमारी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम वो नहीं होती है। ठीक है। लंच वगैरह लाते हैं आप लंच होता है दोपहर में? वो 3 बजे के आसपास। अच्छा, और रात का खाना कितने बजे तक खाते हैं? 8:30। हाँ, तो अगर लेट नाइट ज़्यादा आप डिनर नहीं करेंगे फिर भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और रात में दूध तो नहीं पीते हैं? कभी कभार। सोते टाइम दूध मत लीजिए। अगर जैसे आपको दूध लेना है तो आप शाम को ले सकते हैं या फिर सोने के 2 घंटे पहले लगभग, है ना। क्योंकि दूध भी थोड़ा एक भारी होता है, कहते हैं कि दूध को संतुलित आहार माना जाता है, उसमें सारी चीज़ें होती तो वो भारी होता है, तो उससे पचाना भी हमारे लिए उतना आसान नहीं होता। तो अगर हम पी के डायरेक्ट सो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सुबह उठेंगे तो हमें इनडाइजेशन होगा। तो गैस्ट्राइटिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोटीन का होता है। अगर हम प्रोटीन सुबह खाली पेट लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। यही चीज़ अगर हम कुछ खाने के बाद लेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। दूध सुबह ले सकते हैं। हाँ, दूध आप सुबह ले सकते हैं, लेकिन जैसे सुबह, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह दही, दोपहर में छाछ और शाम को दूध, अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप लेना चाहें दूध को किसी के साथ में सुबह, जैसे ओट्स के साथ दे सकते हैं, दूध की दलिया है या फिर खीर है। केले के साथ। हाँ, अगर आप वेट गेन, मसल्स गेन करना चाहते हैं तो आप केले का मतलब बनाना शेक वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उसके हाँ, साथ। तो बनाना शेक आप आराम से ले सकते हैं। और बाकी अगर शाम को लेते हैं तो थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी डाल के और थोड़ा सा सौंठ, जानते हैं सौंठ का पाउडर, वो डाल के वो लीजिए, तो वो आपके डाइजेशन में हेल्प